हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नेम है कम्युनिकेशन मीडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन मीडिया टू और मोर डिवाइसेस की कम्युनिकेशन के लिए जो मीडिया यूज़ होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। जस्ट लाइक स्विच, हब एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, डिफरेंट काइंड के कम्युनिकेशन मीडियाज हैं जिनमें से हम अभी कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है? फॉर डाटा टू ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए सम ऑफ पाथवे और मीडियम मस्ट यूज, कुछ पाथ यूज होते हैं, कुछ मीडियम यूज होते हैं। These pathways are called communication channel। इन pathways को communication channels कहते हैं। यहाँ पर communication channels को टू हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 गाइडेड मीडिया, नंबर 2 अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया की जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं जहाँ पे 3 किस्म के गाइडेड मीडिया हैं: ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गाइडेड मीडिया को डिस्कस करते हैं। गाइडेड मीडिया होता क्या है? It refers to channels that allow the transmission of data through a physical media such as bare wire, coaxial cable or fiber optic. These are also called bounded media। जैसा कि हम किसी चीज़ को गाइड कर देते हैं कि आपने इस रास्ते से जाना है, आपने इस वे से जाना है, इसी के नेम पे इसको गाइडेड मीडिया कहा गया है। गाइडेड मीडिया में ये होता है कि आपके पास वायर होती है, वो ट्विस्टेड पेयर हो सकती है, वो फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, वो कोएक्सियल केबल हो सकती है। बट इसमें ये है कि इसमें कोई ऐसा वे नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी यहाँ से चले जाए, कभी यहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो जाए। इसको वन पाथ ही फॉलो करना पड़ता है। सो हम फर्दर डिस्कस करते हैं गाइडेड मीडिया की 3 टाइप्स को। ट्विस्टेड पेयर, टेलीफोन लाइन्स मोस्टली used to carry most of the voice and data transfer communication consist of pair of thin diameter insulated wires called twisted pair. Twisted pair. These wires are around each other to maximize interface from other twisted pair in the cable. Twisted pair. Telephone lines mostly used to carry most of the voice and data communication consist of pair of thin diameter insulated wire called twisted pair। ज़्यादातर के टेलीफोन लाइंस यूज होती हैं वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मॉडेम होता है इंटरनेट का, आगे से आप उसको ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम इंटरनेट केबल या लैन केबल भी कहते हैं, उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर्स या अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स 100 मीटर लॉन्ग टाइम तक डाटा कैरी कर सकती हैं। इसके बाद इसके सिग्नल्स में डिस्टॉर्शन स्टार्ट हो जाती है, सिग्नल वीक होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग वे के लिए यूज़ नहीं होती। ज़्यादातर वॉइस कॉल्स और डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है फ्रॉम शॉर्टेस्ट वे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ होता है, तो ट्विस्टेड पेयर जो है वो स्मॉल बैंडविड्थ के लिए यूज़ होती है। कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक हम आगे डिस्कस करते हैं। कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक होती क्या है? दे हैव द स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर वॉइस, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन चैनल का जिसमें हम वॉइस, डाटा एंड इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो रिलायबल मीडिया हैं वो कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट हैं। फ्यूचर में हाँ आप देखेंगे अनगाइडेड मीडिया में माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट मीडियम क्या होते हैं। सो अभी हम ट्विस्टेड पेयर को डिस्कस कर रहे हैं। जिस ट्विस्टेड पेयर की जो फोटो है वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 केबल्स होंगी 2 पेयर्स में, टोटल 8। ठीक है, और इसके ऊपर एक इंसुलेशन वायर चढ़ी होती है, इसके ऊपर एक केबल जैकेट होती है। ठीक है,
और ये इंटरफेरेंस को कम करती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अदर वायर्स। ओके, सो ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज होती है। इसमें डाटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी तो होती है बट एक लिमिटेड होती है। आप यूँ नहीं कह सकते कि आप 1 टेराबाइट का डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं ओवर दिस केबल, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसकी कैपेबिलिटी शॉर्ट बैंडविड्थ के लिए होती है। मैक्सिमम आप कह लें 100 MBps और 200 MBps, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, हमारी जो वॉइस कॉल्स डाटा होती हैं उसकी बैंडविड्थ, जो डाटा साइज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसलिए ये यूज़ कर सकते हैं बट शॉर्ट वे। अनदर इमेज यू कैन सी, यहाँ पे इनके पेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है। और ये एक इंसुलेशन कली चढ़ी होती है इसके ऊपर एक वायर फॉर प्रोटेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इंटरफेरेंस। यहाँ पर एक आपने ये देखा है कि ये जो कोड है इसकी सिंगल कोड होती है, ठीक है। मेन डाटा ही इसी के ऊपर ट्रांसफर होता है बट इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी बैंडविड्थ है वो हाई है ट्विस्टेड पेयर से, और ये डाटा भी ट्विस्टेड पेयर रेशो हाई कैरी कर सकती है। ज़्यादातर ये टेलीफोन नेटवर्क्स एंड केबल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। केबल नेटवर्क्स में अगर आपके पास एक नेटवर्क है और उसमें 500 प्लस चैनल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे इंस्टेंट डाटा ई चैनल का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इतने चैनल्स डाटा को हाई एचडी फॉर्म, हाई क्वालिटी फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। इसके ऊपर एक इंसुलेशन कवर होता है वाइट कलर का एंड अदर कलर का, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। फर्दर इसके ऊपर कॉपर मैश होता है। कॉपर मैश क्या काम करता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं फ्रॉम अदर वायर्स, उनको इसकी इंटरफेरेंस से बचाता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और रोकता है कि कोर के ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ना पड़े, जिससे जो सिग्नल हैं उनकी डिस्टॉर्शन ना हो। जो आउटसाइड इंस्टॉलेशन है वो फुल कवर अप होती है, आप क्लैडिंग भी कह सकते हैं बट इसको आप कवर ही है। क्लैडिंग बहुत ही प्रोटेक्टेड एंड पावरफुल एंड बहुत ही सोल्ड हार्ड होती है। ओके, वो फाइबर ऑप्टिक में यूज होती है। Coaxial cable can handle 80 times as many telephone transmission as twisted pair media। जैसा कि मैंने कहा कि ये उसकी अगर 80 केबल्स ट्विस्टेड पेयर की आप उसमें डाटा ट्रांसफर करें तो इसकी एक कोर उसके इक्वल है। इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जा सकता है फॉर इंटरनेट, बट आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, फ्रॉम वन society to another society. You can use this cable for only cooperative network, bank network, enterprise network। इसको अंडर वाटर में भी यूज किया जा सकता है, ये डाटा ट्रांसमिशन को यूज कर सकता है। Coaxial cable, coaxial cable have very little distortion and are very less prone to interference। कागज़ केबल में बहुत ही स्मॉल लेवल पर डिस्टॉर्शन होती है और बहुत ही लेस इंटरफेरेंस। ओके, बहुत 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 लेस। दे हैव वेरी लो एरर रेट, इसमें एरर्स का जो रेट होता है वो बहुत बहुत लो होता है। कागज़ केबल कंटेन फ्रॉम 4 to 22 coaxial यूनिट कॉल्ड ट्यूब्स। इसमें जो इसके जो यूनिट्स हैं जिनको हम ट्यूब्स कहते हैं वो 4 to 22 होते हैं। इसमें जो है, जो इसकी जो कोटिंग है, ठीक है, इसका जो सिलेंडर डायामीटर है वो कुछ यूं है, फ्रॉम 0.100 इंच टू 0.375 कॉपर सिलेंडर। ओके, जिसके कंडक्टर का बना होता है। जो कॉपर मैश होता है ये आपकी सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्स। ये उन सिग्नल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी कोर तक सिग्नल्स को पहुंचने नहीं देती जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो भी सिलेंडर के अराउंड, जो आपको मैंने कॉपर मैश बताया, वो क्लोज होती है, लॉक होती है प्रॉपरली कि इंटरफेरेंस ना हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और ये टू स्टील टाइप्स की होती हैं, जैसा कि वो जो आप कॉपर मैश देख रहे हैं वो स्टील टाइप की भी समटाइम होती है, समटाइम कॉपर में भी होती है, जो इसके ट्यूब्स के राउंडली टाउन को कवर कर सकती है, सोसाइटी को कवर कर सकती है, स्ट्रीट्स को कवर कर सकती है और लॉन्ग डाटा ट्रांसफर रेट को। ओके, और
वेदर कंडीशन में भी इसकी रिलायबिलिटी परफेक्ट रहती है। इसको अंडरग्राउंड या लैंड के ऊपर या लैंड के नीचे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। जब हमने स्टार्ट में ये बात की है ना, ये लॉक होता है वगैरह, ठीक है, तो मार्केट में इस तरह की केबल मिलेगी, ठीक है। ये कोड है, ये इसकी इंसुलेशन है, स्टील की जो कवर अप होती है इसके ऊपर। कनेक्टर है जो कि आपकी डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है, जस्ट लाइक अ रिसीवर और अदर मॉडेम्स। और इसको ट्विस्टेड पेज से भी बहुत इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइबर ऑप्टिक। ये डाटा को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिशन के लिए, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम वन कंट्री टू हंड्रेड ऑफ अनदर कंट्री। आप इसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर भी यूज कर लें, इसकी परफॉर्मेंस पर, इसकी क्वालिटी पर आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक ये है कि ये थिन ग्लास, बहुत ही स्मॉल ग्लासेस से बना हुआ होता है, और ये लाइट पर ट्रैवल करता है। डाटा लाइट की फॉर्म में डाटा को ट्रैवल कराता है, ट्रैवल होता है इसमें जो डाटा, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिसिटी का किसी किस्म का कोई ऐसा नहीं सीन। ये थिन ग्लासेस से बनी होती है इसकी कोर, ठीक है। और जो डाटा है वो लाइट्स की फॉर्म में, लाइट्स पल्सेस की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड्स ऑफ। इसमें जो इसकी कोर है, ये जो आप कोर देख रहे हैं, ये भी आपको एक कहने माइक्रोस्कोप की एक बहुत ही जूमेज इमेज है, जहाँ पे आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही है, बहुत ही बड़ी बड़ी। रियलिटी भी देखते हैं, रियलिटी में कैसे नजर आता है। ये कोर जो है वो बहुत ही नैरो लाइन में होती है, बहुत ही, एक आप इसका कह लें कि ये एक ह्यूमन हेयर के बराबर इसका कोर होता है। अब ये तो आपने एक इमेज देख ली फॉर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्लैडिंग है, कोटिंग है, ठीक है। फिर एक और इसकी एक्स्ट्रा लेयर और फिर ये जैकेट है। रियलिटी में ये देखिए, ये कोर है, जो ये आप चीज देख रहे हैं ना, ये रियलिटी में कोर है, ठीक है ये। और ये इसकी क्लैडिंग है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये कोटिंग है, और फिर एक्स्ट्रा ये है, और इसके अंदर भी एक और कोटिंग है, ठीक है। जो ये सब कोर्स आप कह सकते एक ह्यूमन एयर या इससे भी बारीक, जिसके ऊपर आप पूरे सिटी का एक सिंगल माइनर कोर के ऊपर पूरे सिटी का वॉइस डाटा जो है, एक सिटी से दूसरे सिटी में आप ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है। और इसमें फिर भी इतनी कैपेसिटी होती है कि और सिटीज का भी डाटा अपने ऊपर कैरी कर सके फॉर वॉइस डाटा। अभी मैंने जस्ट वॉइस डाटा की बात की है। जो क्लैडिंग के ऊपर एक और कोटिंग होती है जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं, उसको हम जैकेट कहते हैं, ठीक है। और इसलिए इसमें जो डाटा, इसका जो अहम करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज व्हेन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू इधर पास ऑफ रिफ्लेक्ट लाइट। जो डाटा इसमें ट्रांसफर होता है वो लाइट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट ओवर वॉइस बहुत ही ज़्यादा होती है। डाटा है लाइट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है ओवर फाइबर ऑप्टिक, और विद इन फ्यू सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में हम यहाँ पर कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, हमारा ये डाटा गूगल डाटा सेंटर से होता हुआ वापस आता है। मतलब कि अगर आप, अभी मैं यहाँ दुबई में हूँ, यूएई में, तो यहाँ से ही डाटा पॉसिबल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाए, वहाँ के डाटा सेंटर से प्रोसेस होकर रिटर्न आए विद इन फ्यू सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स। मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले ही बता दिया था कि ये डायमेट्रिकली ह्यूमन एड से भी बहुत ही स्मॉल होता है, और इसमें 26,000 टाइम्स डाटा की कैपेसिटी होती है ओवर ट्विस्टेड वेव मीडिया। और इसमें इंटरफेरेंस का किसी किस्म का कोई चांस ही नहीं होता इन कम्युनिकेशन चैनल्स पे। देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, इसीलिए ये बहुत ही रिलायबल फॉर्म है डाटा ट्रांसमिशन की। कागजर केबल बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, और जो फाइबर ऑप्टिक है ये एक्सपेंसिव केबल है। इनमें कोर्स की बेस पे एक्सपेंस बढ़ता है। अगर आप सिंगल कोर लेते हैं तो इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, बट आप मल्टीपल कोर्स की बात करें और फिर इसमें क्वालिटी और स्टैंड्स ऑफ ग्लासेस की बात करें तो कास्ट ऑफ अमाउंट इंक्रीज होती जाती है आपकी डिमांड पे। यूँ कह लें कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए केबल यूज़ होती है,
इंटरनेशनल लेवल पे जो यूज़ होती है केबल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में हमने देखा कि टू टाइप्स के डाटा कम्युनिकेशन, वन गाइडेड मीडिया, टू अनगाइडेड मीडिया। एडवांटेजेस आपको मैं बता दूं, ट्विस्टेड पेयर बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल तो वेरी इजी, फाइबर ऑप्टिक को आप इंस्टॉल इजीली नहीं कर सकते। सो आज की वीडियो कैसी लगी, आज की वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।